हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का सेक्शन जो है उसका रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन देखेंगे विद द कोट। ये आप याद कर लीजिए, रट लीजिए और बिना सोचे समझे ये लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन का इंट्रो और कंक्लूजन यही होना चाहिए, ठीक है। बाकी बॉडी में जो क्वेश्चन के अनुसार डिमांड है वो लिखिए, लेकिन इंट्रो और कंक्लूजन यही होना चाहिए। आप रट लीजिए, आपको वहाँ पर सोचने का उतना टाइम नहीं मिलेगा। आप यही चीज़ लिखना पड़ेगा आपका। बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब कि सुन के अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर लैंड रेवेन्यू सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सीधा लिखिएगा कि उसको कनेक्ट करिएगा 1765 दीवानी राइट्स का, कि ब्रिटिश लॉ रेवेन्यू पॉलिसीज बिगिन विथ 1765 दीवानी राइट्स गिव द कंपनी कंट्रोल ओवर द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंट्रोल मिल गया। अर्लियर एक्सपेरिमेंट फ्रॉम हेस्टिंग्स के द्वारा अर्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे कि 5 ईयर सेटलमेंट 1972 का, टू टू अनस्टेबल एनुअल सेटलमेंट और अनस्टेबल एनुअल सेटलमेंट भी किया गया। रिवेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रायल एंड एरर, ये एक तरह का रिवेल्ड किया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रायल एंड एरर। अल्टीमेटली ऑल फॉर्म्स सर्व्ड अ सिंगल एम, मैक्सिमाइज कॉलोनियल रेवेन्यू, नॉट इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। तो इस सब का लैंड रेवेन्यू सिस्टम का बस एक ही एम था, फॉर मैक्सिमाइजिंग द कॉलोनियल रेवेन्यू, नॉट इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। आर.सी. दत्त का एक कोट है कि वो अपने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं आर.सी. दत्त, कि द ब्रिटिश हैव कन्वर्टेड इंडिया इनटू द लैंड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर्स वेयर द टिलर्स ऑफ द सॉइल इज बर्डन बियॉन्ड द एंड्योरेंस। मतलब उसके बर्दाश्त से भी ज़्यादा उस पर बर्डन दिया हुआ है, ठीक है। लैंड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर वेयर द टिलर्स, TILLAR, टिलर्स ऑफ द सॉइल इज बर्डनड बियॉन्ड एंड्योरेंस, ENDURANCE, एंड्योरेंस। कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि द ट्रायल ऑफ हाई लैंड रेवेन्यू commercialization and deindustrialization formed a coordinations colonial strategy coordinated colonial strategy to fuel the drain of wealth and crippled India economic base. This imposed transformations dismantled traditional livelihood, leaving lasting legacies of structural poverty and स्टैग्नेशन, ठीक है। पॉवर्टी और स्टैग्नेशन भी आ गया, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर ट्राइबल प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा स्टार्ट करना कि ये स्पेसिफिक कोई भी रिवोल्ट नहीं है, ये एक ट्राइबल रिवोल्ट, मतलब ओवरऑल ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा स्टार्ट करना। बिरसा मुंडा कॉल्स अबुआ देशम अबुआ राज, ठीक है। अबुआ देशम, अबुआ राज, दिसम 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 DISM दिसम है, ठीक है, देशम नहीं दिसम। अबुआ दिसम अबुआ राज embodied the autonomy driven spirit behind the India 70 plus tribal uprising 1778 से लेकर 1948 तक ये ट्राइबल अपराइजिंग चला। 70 प्लस ट्राइबल अपराइजिंग बिटवीन द 1778 टू 1948, spanning frontier and mainland revolts from Chotanagpur to Bastar and northeast. This movement reflects enduring resistance to ecological dispositions and socio-political marginalization, ठीक है। ये जब जो तुम्हारा मूवमेंट था वो रिफ्लेक्ट करता है एंड्यूरिंग रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस रिफ्लेक्ट करता है इकोलॉजिकल डिस्पोजिशन, POSSESSION डिस्पोजिशन, सोशियो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। महात्मा गांधी जी का एक कोट है कि इंडिया लिव्स इन हर विलेज। इंडिया जो है वो अपने विलेज में रहता है। इंडिया लिव्स इन हर विलेज एंड ट्राइबल पीपल आर द ट्रूएस्ट चिल्ड्रंस ऑफ नेचर एंड सॉइल। और जो ट्राइबल पीपल है वो ट्रूएस्ट
ट्रूएस्ट चिल्ड्रंस ऑफ नेचर एंड सॉइल है, ठीक है। कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि ट्राइबल अपराइजिंग रनिंग पैरेलल टू नेशनल मूवमेंट के पैरेलल चल रहा था, एक्सपोजिंग कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन पेरिफेरल रीजन्स, जो कि एक्सपोज किया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन पेरिफेरल रीजन एंड स्ट्रेंथन द ब्रॉडर फ्रीडम स्ट्रगल, और स्ट्रेंथ किया ब्रॉडर फ्रीडम स्ट्रगल को। देयर लेगेसी इंड्योर्स थ्रू रीजन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन protection and heightened tribal political consciousness that shaped the post-colonial reform that shaped the post-colonial reforms, ठीक है। ये शेप किया पोस्ट कॉलोनियल रिफॉर्म को। फिर उसके बाद है कि तुम्हारा नेक्स्ट है तुम्हारा संताल अपराइजिंग। ये भी एक ट्राइबल अपराइजिंग था तुम्हारा छोटा नागपुर, ये राजमहल हिल बिहार झारखंड के बॉर्डर के पास, ठीक है। तो संताल अपराइजिंग 1855 से लेकर 56 मतलब प्रिकर्सर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। वाज fierce revolts in Daman-e-Ko regions against the colonial rulers, zamindar, moneylender mobilized over 10,000 Santals, and under the Murmur brother, it sparks lasting tribal consciousness, reflected today in President Murmur tributes. And under the Murmur brother, it sparked the lasting tribal consciousness. CONSCIOUS consciousness. CONSCIOUS consciousness, reflecting today in President द्रौपदी मुर्मू ट्रिब्यूट्स। कोट क्या है कि अमर्त्य सेन जो था वो बोला कि द संथाल हुल was not merely a rebellion, it was a statement of identity and justice, ठीक है। ये एक तरह का स्टेटमेंट था, ठीक है, ऑफ आइडेंटिटी एंड जस्टिस। जो संताल हुल था वो एक merely not a rebellion, ये एक तरह का स्टेटमेंट था ऑफ आइडेंटिटी एंड जस्टिस। कंक्लूजन था कि द संथाल अपराइजिंग वन ऑफ द अर्लीस्ट मास armed resistance, laying proto-nationalist foundations, continues to shape modern India through the 5th and 6th schedules, PESA, FRA, and institutions like Tri-Fed, Vandan Kendras, while commemorations such as जनजातीय गौरव दिवस, Hul Divas keep alive the enduring legacy of Sidhu and Kanu and the संथाल struggle, ठीक है। तो ये एक तरह का जो संथाल अपराइजिंग था, वन ऑफ द अर्लीस्ट मास आर्म रेजिस्टेंस था, वन ऑफ द अर्लीस्ट था मास आर्म रेजिस्टेंस, लेइंग प्रोटो नेशनलिस्ट फाउंडेशंस कंटिन्यू टू शेप मॉडर्न इंडिया थ्रू, जो कि अभी भी शेप कर रहा है मॉडर्न इंडिया थ्रू 5th and 6th शेड्यूल, पेसा FRA एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक ट्राइफेड, ये सब के साथ तो ही मॉडर्न मतलब शेप कर रहा है, शेप मॉडर्न इंडिया थ्रू पेसा FRA, पेसा श्वेत एंड 6th शेड्यूल and institution like Tri-Fed, Vandan Kendras, while commemorating such as commemorate भी कर रहे हैं हम लोग, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं commemorations EMORAT and commemorations such as जनजातीय गौरव दिवस, हूल दिवस, keep alive the enduring legacy of सिद्धू एंड कानू एंड द संथाल स्ट्रगल, ठीक है। फिर बिरसा मुंडा पर आ जाओ। बिरसा मुंडा जो थे वो छोटा नागपुर प्लेटो में तुम्हारा ये रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। बिरसा मुंडा मूवमेंट अरोज इन छोटा नागपुर प्लेटो वेयर द मुंडा ट्राइब्स रेजिस्टेड दिकूज, ब्रिटिश ऑफिसर, जमींदार, मिशनरीज, मनी लेंडर्स, ठीक है।
ये तुम्हारा दिकुस्त है, मिशनरीज MISSIONARIS मिशनरीज मनी लेंडर। आफ्टर द डिस्ट्रप्शन ऑफ द कुंथकाठी लैंड सिस्टम, कुंथकाठी लैंड सिस्टम को अगर डिस्टर्ब किया, जिसके कारण से ये तुम्हारा मुंडा मुंडा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, कुंथकाठी KHUNT काठी, KATTHI काठी, ठीक है, KATTHI काठी। ठीक है, कुंथकाठी सिस्टम land systems and impose forest law and imposition of forest law। बिरसा कॉल्ड फॉर उलगुलन, जिसको ग्रेट तुमलुट भी बोलते हैं, TUMULT, तुमलुट became a powerful struggles to restore tribal autonomy। ये एक तरह का ट्राइबल ऑटोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए पावरफुल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। ठीक है, powerful struggle to restore the tribal autonomy। commemorate today through जनजातीय commemorate COMMEMORATED commemorated today, commemorated 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 today through जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, जो कि अभी कॉमेमोरेट किया जाता है टुडे थ्रू जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। ठीक है, जो कि कॉमेमोरेट किया जाता है टुडे थ्रू जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। अब इस पर एक कोट है प्रधानमंत्री मोदी का कि भगवान बिरसा मुंडा डिवोटेड हिज लाइफ टू ट्राइबल वेलफेयर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट, sacrifice continue to inspire the nations। जो भगवान बिरसा मुंडा था, डिवोट कर दिया अपना लाइफ टू ट्राइबल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट। his sacrifice continue to inspire the nations। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि बिरसा मुंडा लेगेसी endures थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक धरती आबा जन भागीदारी। बिरसा मुंडा जो इंड्यूस लेगेसी है, जो इंड्यूस किया थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक, इनिशिएटिव्स कौन कौन सा इनिशिएटिव आया, जैसे कि धरती आबा जन भागीदारी, धरती आबा जन भागीदारी, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान विच टुडे एडवांस हिस्टोरिक ट्राइबल एम्पावरमेंट, जो कि अभी एडवांस करता है हिस्टोरिक ट्राइबल एम्पावरमेंट को। अलॉन्ग विथ द प्रधानमंत्री जनमन दे collectively reflects Birsa timeless call for the tribal dignity, autonomy and upliftment। जो कि मतलब कि जो कि तुम्हारा along with PM जनमन along with the PM जनमन they collectively reflects Birsa timeless call for the tribal dignity, autonomy and upliftment। timeless call for the tribal dignity, autonomy and upliftment। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था कि इसका इंट्रोडक्शन है कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 termed the first war of independence by Savarkar and seen by Disraeli as a result of operations and broken faith began at Meerut and spread मेरठ में बिगिन हुआ और स्प्रेड टू दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी लक्ष्मीबाई कुंवर सिंह। ठीक है, इट बिकम वाटर शेड इन कॉलोनियल पॉलिसी। ये एक तरह का वाटर शेड की तरह काम किया, वाटर शेड इन कॉलोनियल पॉलिसीज। ठीक है, पानी फेरने का काम किया, वाटर शेड इन द कॉलोनियल पॉलिसीज। अब कोट है कि बिरसा बिपिन चंद्रा का एक कोट है कि द सिपाही रोज
not merely in rebellion but is protest against injustice, oppression, and cultural insult. बिपिन चंद्रा का एक कोट है कि द सिपाही रोज नॉट merely in rebellion but it protest against the injustice, operations and operations operations oppression 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 operations and cultural insults. ठीक है. कंक्लूजन है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 born of a century of operations, सेंचुरी ऑफ ऑपरेशन का के लिए इसके साथ ये जन्म लिया. ठीक है. द रिवोल्ट ऑफ 1857 born of a century of operations से became the first broad based anti-colonial uprising, militarily unsuccessful yet ideologically the seedbed of Indian नेशनलिज्म, नेहरू जी ने बोला. ठीक है. द रिवोल्ट ऑफ 1857 बॉर्न ऑफ अ सेंचुरी ऑफ ऑपरेशन. ठीक है. ये बॉर्न हुआ सेंचुरी ऑफ ऑपरेशन के कारण. ठीक है. बॉर्न ऑफ सेंचुरी ऑफ ऑपरेशंस became the first broad-based anti-colonial uprising, militarily militarily unsuccessful yet ideologically the seedbed of Indian nationalism. नेहरू जी ने बोला ideologically the seedbed of Indian nationalism, NATIONALISM nationalism, ideologically the seedbed of Indian nationalism, नेहरू जी ने बोला. ठीक है. seedbed of Indian nationalism कौन, रिवोल्ट ऑफ 1857. फिर नेशनल इंडियन नेशनलिज्म जो है वो तुम्हारा बहुत तरीके का मिक्सचर है. एक तरह का इंडियन नेशनलिज्म इमर्ज एज अ मल्टी डायमेंशनल फोर्स शेप बाय diverse ideological streams from Gandhian ethical nationalism to of love and non-violence to Tilak assertive call for Swaraj, Nehru democratic and secular visions, Bose revolutionary militancy, Tagore cultural humanity, patriotism, Nauroji economic critics of colonial exploitations, कोट सी ए बेली का एक कोट है. कि इंडियन नेशनलिज्म शुड नॉट बी थॉट ऑफ ओनली एन डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कॉलोनिज्म. ये एक तुम्हारा इंडियन नेशनलिज्म जो है शुड नॉट बी थॉट ऑफ ओनली अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कॉलोनिज्म का ही डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है. इंडियन नेशनलिज्म इज नॉट thought through THOUG, thought of only a direct result of colonism. COLO colonism, COLONIALISM, colonial, COLONIALISM is not the thought of only as a direct result of colonialism. कंक्लूजन है कि इंडियन नेशनलिज्म लेड द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक egalitarians and secular foundations and its legacy endured through inclusive development, social cohesion and self-reliance initiatives that sustain the unified spirit of freedom struggle, that sustain the unified spirit of freedom struggles. ठीक है. जो इंडिया का जो नेशनलिज्म है ये लीड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक इगैलिटेरियन एंड सेकुलर फाउंडेशन. ठीक है. इगैलिटेरियन को रिफ्लेक्ट करता है, सेकुलर फाउंडेशन को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. डेमोक्रेटिक को भी रिफ्लेक्ट करता है. एंड इट्स लेगेसी endures through
endures through inclusive development. social legacy जो है वो inclusive development को दिखाता है, social coherence को दिखाता है and self reliance initiatives को दिखाता है, ठीक है. that sustains the mm, un, that sustain the unifying spirit of freedom struggle, unifying spirit of that sustain the unifying spirit of freedom struggle. चलो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं, आईएनसी. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इंटरवाइंड विथ द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट्स. द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओरिजिन जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ओरिजिन है, सराउंडेड इन अ मिस्ट्री. SHROUD, सराउंडेड विद अ मिस्ट्री, इन अ मिस्ट्री. SHROUDED, surrounded in mystery. As Dr. Patavi Sitaramaiah, Patavi PATTABHI, Patavi Sitaramaiah, SITIT Sitaramaiah RAMAYA noted, lay in the wider 19th century reform and intellectual awakening. Noted, lay in the wider 19th century reforms and intellectual awakening. Formed on 28th December 1985 by A.O. Hume with leaders like Naroji and Vacha. It provide A.O. Hume तो इसको बनाया, ठीक है. Founded by 28th December 1985 by A.O. Hume with leaders like Naroji and Vacha. It provided India's first unified national political platforms beyond the regional association. ठीक है, ये एक तरह का इंडिया का फर्स्ट यूनिफाइड नेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया जो कि बियॉन्ड द रीजनल एसोसिएशन का था. कोट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, द कांग्रेस हैज बीन द यूनिफाइंग फोर्स ऑफ इंडिया, ब्रिंगिंग टुगेदर डाइवर्स कम्युनिटी अंडर वन बैनर. ये तुम्हारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि ये एक तरह का कांग्रेस जो है ना, एक तरह का यूनिफाइंग फोर्स ऑफ इंडिया है जो कि ब्रिंग करता है तुम्हारा टुगेदर डाइवर्स communities under the one banner. कंक्लूजन में लिख सकते हैं कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि टुगेदर द moderates constitutionalism led the together the moderates constitutionalism led the institutional and intellectual foundation of Indian nationalism, shaping earlier reforms like monumental reforms 1999, combining with extremist assertive call of Swaraj. The forge They forge a complementary legacies that still anchor India's democratic ethos, constitutional policies, and civic activisms today. civic activism today को भी forge करता है, forge किया, forged a complementary legacy that still anchors India's democratic ethos, democratic ethos, constitutional politics, and civic activisms today. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर, पार्टीशन ऑफ बंगाल पर. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल पर जो कि 1905 में हुआ था, ये एक तरह का फेम किया था, famed administrative but understood as deliberate divide and rule tactics. Framed as administrative but understood as deliberate divide and rule tactics. TIC tactics.
because of most significant political upheavals after 1857. Instead of weakening nationalisms, it sparks the first organized nationwide anti-colonial movement. तो ये इंस्टेड ऑफ वीकनिंग नेशनलिज्म को वीकनिंग करने के बजाय इट स्पार्क किया फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड नेशन वाइड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, मेकिंग अ पिविटल टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि एक पिविटल टर्निंग पॉइंट बनाया इन द टर्निंग पॉइंट बनाया जो कि एक पिविटल टर्निंग पॉइंट बनाया इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल से। कोट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो था वो एक कोट दिया कि पार्टीशन इज नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बट इट शोज डिसयूनियन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। वो बताया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक कोट में बताया कि पार्टीशन जो है इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला कि जो पार्टीशन है इज़ नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बट इट शोज डिसयूनियंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बट ये शो किया मतलब कि एक बीज डाला कि डिसयूनियन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इट्स पार्टीशन इज नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बट to show disunion the disunion बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। कंक्लूजन हम लोग कर सकते हैं कि बिपिन चंद्रा को नोट्स है कि एज बिपिन चंद्रा नोट्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल अवेकन द न्यू पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस signaling the starts of organized mass resistance to colonial rule। ठीक है, it united Indian across regions, powering Swadeshi boycott and revolutionary activities while revealing revealing the inherent dangers of a British divide and rule policy and while revealing the inherent dangers of British divide and rule policy। फिर स्वदेशी मूवमेंट जो कि तुम्हारा इंट्रोड्यूस किया गया वो तुम्हारा स्वदेशी मूवमेंट क्या था। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेकर 1908 तक चला। 1905 से लेकर 1908 तक था जो कि बिगेन इन रिस्पॉन्स ऑफ कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल से, जो कर्जन के पार्टीशन ऑफ बंगाल से बिगेन हुआ। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल से बिगेन हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है कि जैसे बिगेन किया तो फिर इसका एम क्या था। एम्ड एट डिवाइडिंग कम्युनिटीज फॉर वीकेंड बंगाल नेशनलिज्म following earlier measures like the Kolkata Corporation, Kolkata Corporation 1899 and Indian University Act of 1904। Weakened Bengali nationalism following earlier measures like Kolkata Corporations 1899 and Indian University Act of 1904। तो एक कोट है तुम्हारा सुमित सरकार का कि स्वदेशी मूवमेंट ट्रांसफॉर्म इकोनॉमिक प्रोटेस्ट, जो कि ट्रांसफॉर्म किया इकोनॉमिक प्रोटेस्ट को, ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक प्रोटेस्ट इनटू द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग, जो कि ट्रांसफॉर्म किया तुम्हारा ट्रांसफॉर्म किया इकोनॉमिक प्रोटेस्ट को इनटू द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग। कंक्लूजन है कि द स्वदेशी movement emphasize
emphasizes on self-reliance, indigenous productions, and mass participation laid the intellectual groundwork for modern India economic nationalism. This spirit endured in post-2014 initiatives like Make in India, Atmanirbhar Bharat, Startup India, and Vocal for Local, reflecting the Swadeshi continued relevance, continued CONTINUD continued relevance, RELAVNC relevance in shaping a resilient and self-confident confident इंडिया. ठीक है. अब जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो एम्फेसाइज किया, क्या क्या वो एम्फेसाइज किया, सेल्फ रिलायंस को एम्फेसाइज किया, स्वदेशी सेल्फ रिलायंस, इंडिजिनस प्रोडक्शन को इंस्पायर किया, फिर एंड मास पार्टिसिपेशन लेड द ट्राइबल मास participation led to intellectual ground of intellectual ground for modern Indian economic nationalism. This spirit endures in post 2014 initiatives like Make in India, Atmanirbhar Bharat. ये जो स्पिरिट है वो इंड्यूस करता है 20 post endures in post 2014 initiatives, post 2014 initiatives, post 2014 initiatives like Make in India, Atmanirbhar Bharat, Startup India, and Vocal for Local. Make in India, Atmanirbhar Bharat, Startup India, and Vocal for Local. Make in India, Startup India, Make in India, Atmanirbhar Bharat, Startup India, Vocal for Locals, Vocal for Locals. ठीक है. Vocal for Local reflecting the Swadeshi continued relevance in shaping the resilience of the resilient and self-confidence of India.